हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या आपने कभी ऐसा रेगिस्तान देखा है जहां बालू के टीलों से टकराती समंदर की लहरें हो, जहां एक ओर तपती धूप और रेत है तो दूसरी ओर ठंडी ठंडी समंदर की हवा। आज हम बात करेंगे नामीबिया के वेस्ट कोस्ट रेगिस्तान की, जिसे नामीब डेजर्ट भी कहा जाता है। यह धरती के सबसे पुराने और रहस्यमय रेगिस्तानों में से एक है। तो आइए जानते हैं इस रेगिस्तान की पूरी कहानी। नामीब रेगिस्तान अफ्रीकी देश नामीबिया के पश्चिमी तट पर स्थित है। यह वेस्ट कोस्ट या कोस्टल डेजर्ट कहलाता है क्योंकि यह सीधे अटलांटिक महासागर से सटा हुआ है। इस रेगिस्तान की लंबाई लगभग 1600 किलोमीटर है और यह नामीबिया के अलावा अंगोला और दक्षिण अफ्रीका तक फैला हुआ है। यहाँ कभी भारी वर्षा नहीं होती। औसतन साल भर में 1 से 15 मिमी तक ही बारिश होती है। नामीब डेजर्ट की सबसे खास बात है इसका समंदर से लगाव। एक और गर्म रेत के ऊंचे ऊंचे टीले और दूसरी ओर ठंडी ठंडी समुद्री हवाएं। यहाँ बहती है बेंगुएला करंट, जो अटलांटिक महासागर से ठंडी हवाएं लाकर रेगिस्तान में कोहरा लाती है। हाँ, आपने सही सुना, यहाँ का जीवन बारिश से नहीं बल्कि कोहरे से चलता है। नामीबिया का वेस्ट कोस्ट रेगिस्तान, जिसे नामीब रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है, एक प्राचीन मरुस्थल है। यह दुनिया के सबसे पुराने रेगिस्तानों में से एक है और अपनी विशेषताओं के लिए जाना जाता है। नामीबिया नाम नामीब रेगिस्तान से लिया गया है। नामीब शब्द का मतलब विशाल स्थान या खुला मैदान होता है। इस देश का नाम इसके विशाल रेगिस्तान की वजह से रखा गया है। नामीब रेगिस्तान दुनिया का सबसे पुराना रेगिस्तान माना जाता है और यह देश के एक बड़े हिस्से को कवर करता है। यह मुख्य रूप से नामीबिया में स्थित है, लेकिन इसका कुछ हिस्सा अंगोला और दक्षिण अफ्रीका में भी आता है। यह रेगिस्तान अटलांटिक महासागर से मिलता है, जिसके कारण यहाँ रेत के टीलों और नीले पानी का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। माना जाता है कि नामीब रेगिस्तान 5.5 से 8 करोड़ साल पुराना है। इसी वजह से इसे दुनिया का सबसे पुराना रेगिस्तान कहा जाता है। इसकी प्राचीनता के कारण यहाँ कई ऐसी प्रजातियां पाई जाती है जो दुनिया में और कहीं नहीं मिलती। यहाँ एक तटीय रेगिस्तान होता है। दिन में तापमान 45 सेल्सियस डिग्री तक जा सकता है, जबकि रात में यह बहुत ठंडा हो जाता है। कभी कभी तो जमने की स्थिति तक पहुंच जाता है। यहाँ बारिश बहुत कम होती है। सालाना औसत 10 मिलीमीटर से भी कम है। हालांकि यहाँ की नमी का मुख्य स्रोत तटीय कोहरा है। ठंडा बेंगुएला करंट और रेगिस्तान के ऊपर की गर्म हवा के मिलने से घना कोहरा बनता है, जो साल में लगभग 180 दिन तक रहता है। यह कोहरा यहाँ के जीवों और पौधों के लिए पानी का एक पूर्ण स्रोत है। नामीब रेगिस्तान में दुनिया के कुछ सबसे ऊंचे रेत के टीले पाए जाते हैं। ये टीले 300 मीटर से भी अधिक ऊंचे हो सकते हैं। रेत के टीले अलग अलग रंगों के होते हैं, जैसे हल्का नारंगी और लाल, जो लोहे के ऑक्सीकरण के कारण होता है। सोसुसोवलेई यह क्षेत्र अपने ऊंचे लाल रेत के टीलों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ एक विशाल मिट्टी का मैदान है, डेडवलेई कहा जाता है। यहाँ 900 साल पुराने जीवाश्म पेड़ अभी भी खड़े हैं। केलेटन कोस्ट यह नामीब रेगिस्तान का एक खतरनाक तटीय क्षेत्र है, जहाँ फंसकर मलबे में तब्दील हो गए हैं। नामीब नोक्लुफ्ट राष्ट्रीय उद्यान यह अफ्रीका के सबसे बड़े संरक्षण क्षेत्रों में से एक है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें और ऐसे और वीडियोस के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।